जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। चीन बोला हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती हैं। इंग्लैंड बोला हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो भारत बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। मास्टर जी ने पप्पू के पापा को फ़ोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की ज़मीन पर 1000 रुपये के नोट की हूबहू फ़ोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। इसे समझाते क्यों नहीं? पप्पू के पापा, मास्टर जी खुद आईसीयू रूम से बोल रहा हूँ मैं। पगले ने कल बिजली के सैकेट पे कटरीना बना दी थी, ओंठ जल गए करंट से। हेलो वोडाफोन सर्विस, मैडम मेरा बिल बहुत आया है, इतनी तो बात भी नहीं की। आपका प्लान क्या है? अभी ऑफिस में हैं, शाम को बियर पियेंगे, आप बताइए। बॉयफ्रेंड, डार्लिंग तेरे घर में सब कैसे मान गए हमारी शादी के लिए? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दिया और मान गए। बॉयफ्रेंड, क्या पूछा? गर्लफ्रेंड, लड़का क्या कर रहा है? मैंने कहा पेट के अंदर लात मार रहा है। बेटा, पापा मैं बाप बन गया। बाप, हरामखोर कुत्ते नालायक, निकल जा मेरे घर से। बेटा, गाली क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा था पहले कुछ बन जा फिर शादी करवा दूंगा। बाप अभी भी बेहोश है। शादी क्या है? बिजली के दो तार सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। बिजली विभाग। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज़ भगवान आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया, तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे गर्लफ्रेंड लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। पप्पू का पड़ोसी मर गया, वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। एक लड़की को अनजान नंबर से फ़ोन आया। लड़का, हेलो। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा पति है। लड़का, और वो पति हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने पति को आके ले जाओ। लड़की छेड़ता पकड़ा गया है। बीबी, अजी सुनते हो खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति, अनमैरिड। दे बेलन दे चिमटा, दे बेलन दे चिमटा। एक समय था जब 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, पर व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका रोजगार छीन लिया। इंटरव्यू लेने वाला, चरित्र प्रमाण पत्र लाए हो? इंटरव्यू देने वाला, सर वो तो लाना भूल गया। इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर दिखाओ। एक प्रेरणादायक संदेश, असफलताओं के चलते आत्महत्या करने की सोचने वालों, जरा एक बार राहुल गांधी जी की जीवनी पढ़ लो, माँ कसम जी उठोगे। मैंने एक नेता से पूछा, सर जी ये जनता और आदमी से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे कि आम आदमी, आम जनता? नेताजी बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरह फेंका जा सके।
पत्नी, अजी सुनते हो, बाजार जा रही हूँ, आपके लिए हनी ला दूँ? पति, हाँ ला दो। पत्नी, कौन सी, डाबर वाली या पतंजलि वाली? डॉक्टर, रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए। मरीज, तो क्या मैके भेज दूँ? भोलू, होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपये टिप दिए। वेटर, 10 रुपये की टिप मेरे लिए बेइज्जती है। भोलू, तो फिर? वेटर, 20 रुपये तो दो। भोलू, नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। महिला, पंडित जी हवन करवाना है। पंडित, क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? महिला, नहीं पंडित जी, आजकल फेसबुक डीपी पर लाइक्स और कमेंट नहीं आ रहे हैं। पंडित बेहोश। एक सेक्सी लड़की ने पप्पू को आवाज़ लगाई, ओ भाईजान कृपया सुनिए तो जरा। पप्पू बोला, ओए हीरोइन, पहले फैसला कर, भाई या जान, कंफ्यूज क्यों कर रही है? विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालता है। हमारे देश में रोकते ही फ़ोन निकालता है नेताजी से बात कराने के लिए। एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चींटी को छेड़ दिया। चींटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शोहर को संभाल लो, वरना मर्द हमारे भी छिछोरे हैं और बाहर तुम भी निकलती हो। भारत में शादी तब तक नहीं मानी जाती जब तक कोई फूफा या जीजा मुंह फुलाकर बारात में से वापस न लौट जाए। एक युवक ने सड़क किनारे बैठे भिखारी को 100 रुपये देते हुए कहा, युवक, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भिखारी, क्या पढ़ाई की है बेटा? युवक, जी B.Com की है। भिखारी, तो आशीर्वाद रहने दे, साइड में जगह खाली है, चटाई लगा के बैठ जा, खर्चा तो निकल ही जाएगा। पंडित जी बोले, फल, भोजन, कपड़े या कोई भी चीज़ आप श्रद्धा में दोगे तो आपके पुर्जों तक पहुंच जाएगी। हम बोले, यह मोबाइल पहुंचा दीजिए, बात हो जाया करेगी। पंडित जी दोबारा नहीं आए। बताओ हमने कौन सा कुछ गलत बोल दिया था भाई? एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था। मैं बोला, भाई जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है? लड़का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखवाना था, साले ने कमीना लिख दिया। सरकार कहती है एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बनाती है, पर लड़की के पढ़ते समय कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? जनता जवाब मांग रही है। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम भी बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पत्नी सुबह नींद से उठ के पति से, सुनते हो जी, मुझे अभी अभी सपना आया है कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेके आए हो। पति, वापस सो जा और पहन ले। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, तो मैं रुकूं या जाऊं? दूध वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम। क्यों, क्या हुआ?
दूध वाला। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती।